तो क्या जे ऊसो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अगले मेगा स्टार या फिर साइंस वाइज जे ऊसो इज द नेक्स्ट मेगा स्टार ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। और ऑफ कोर्स तुम्हें टाइटल और थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा कि ये है अनफिल्टर्ड सीरीज का एक बार फिर से कम बैक। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ अनफिल्टर्ड ओपिनियन। देखो इस वाली सीरीज के अंदर हम लोग एकदम अनफिल्टर होकर बात करते हैं किसी भी सुपरस्टार के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में। एक टाइम हो गया मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई नहीं थी, तो मुझे जे ऊसो का लगा जिस तरीके से ग्रोथ चल रही है क्यों ना बनाई जाए। क्या जे ऊसो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगले मेगा स्टार है या फिर नहीं, तो इसी के बारे में एकदम डिटेल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आराम से हेडफोन लगा लो, हो सकता है ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो तो थोड़ा मैनेज कर लेना, लेकिन अगले एपिसोड में ऑफकोर्स जो बढ़ी हुई मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो पहले मैं बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग जे ऊसो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले मेगा स्टार तो नहीं, लेकिन स्टार जरूर बन सकते हैं। अब मेरे स्टार कहने का इन द सेंस ये है, मेगा स्टार मेरे लिए लेवल है रोमन रेंज वाला, और स्टार वाला जो लेवल है वो नीचे सुपरस्टार्स का है। फॉर सपोज ड्रू मैकिंटायर है, ये सभी सुपरस्टार जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेन इवेंट ईजिली कर लेते हैं, ये सभी सुपरस्टार मेरे लिए स्टार की कैटेगरी में आते हैं। ब्रॉक लेसनर एक मेगा स्टार है, तो ये सारे सुपरस्टार्स एक तरफ हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें हम लोग मेगा स्टार कह सकते हैं। तो शायद मेगा स्टार तो नहीं, लेकिन स्टार जरूर बन सकते हैं हमारे जे ऊसो आने वाले टाइम में। इवन वो एक रेसलमेनिया मेन इवेंटर भी बन सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो जे ऊसो को लगातार क्राउड सपोर्ट कर रहा है मैसिव वे में। अगर तुम देख रहे होगे मंडे नाइट रॉ हो, पे बैक हो, समर स्लैम हो, जहां भी जे ऊसो जाते अपनी एंट्री करते हैं, इवन एक नॉर्मल मंडे नाइट रॉ में भी क्राउड उन्हें बहुत अच्छा स्टैंडिंग ओवेशन टाइप देते हैं। इवन जो क्राउड है उनका वेविंग वाला चीज़ है, अगर तुम देखोगे वो रिंग के आते हैं, रस्सियों पे चढ़ते हैं और जो क्राउड के साथ में वो वेव करते हुए नजर, और क्राउड जब साथ में करती है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्राउड आपसे कनेक्शन फील कर रही है। वरना बहुत सारे सुपरस्टार्स की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे साइंस होते हैं जो कि फैंस करते ही नहीं है, या फिर एक दो फैंस करते होंगे। लेकिन अगर तुम जे ऊसो का देखोगे, चाहे वो एक ऑर्डिनरी मंडे नाइट रॉ हो या फिर समर स्लैम का प्रीमियम लाइव इवेंट हो, पूरा क्राउड ऑलमोस्ट उस साइन को करता हुआ नजर आता है। तो जो वेव हैंड वाला साइन है, आई गेस वो एक सबसे बड़ा रीजन बन सकता है आने वाले टाइम में जे ऊसो को एक मेगा स्टार बनाने का। बिकॉज ऑफ कोर्स चाहे कोई बंदा मेगा स्टार हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई मेन इवेंटर स्टार बने, तो फैंस क्या चाहते हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या चाहती है वो देखने में लगे हुआ एक्चुअल में उस लेवल का, उस कैपेबिलिटी का है, या फिर क्राउड उसे मैसेज सपोर्ट दे, या फिर वो हमारे लिए रेटिंग ड्रॉ भी करे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जे ऊसो सारी चीज़ें कंपनी के लिए भी फिलहाल करते हुए नजर आ रहे। क्राउड उन्हें सपोर्ट अच्छा खासा दे रही है। इवन मैंने देखा उनकी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, जो ट्विटर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोस्ट डालती है, उस पर एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी खासी आती है। सो दैट्स वाई एक रीजन बन सकता है क्यों ना जे ऊसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में एक मेगा स्टार या मेन इवेंट स्टार की तरह ट्रीट करेगी। एक और जो सबसे बड़ा रीजन है, पता है क्यों हम लोग जे ऊसो को आने वाले टाइम में एक स्टार या फिर मेगा स्टार कह पाएंगे? वो है क्योंकि जे ऊसो एक लौते सुपरस्टार है रिसेंट टाइम के अंदर जिन्होंने रोमन रेंज को पिन किया था मनी इन द बैंक के ब्लड लाइन सिविल वॉर मैच के अंदर। अगर तुम लोगों ने वो मैच देखा होगा, क्या मैच था, क्या कमाल की एंडिंग थी। और उस मैच में देखा जाए नेसेसरी जरूरी नहीं था कि जे ऊसो रोमन को पिन करके जीते हैं। यहाँ जे ऊसो सोलो सिकोवा को भी पिन करके या फिर किसी और बंदे को पिन करके जीत सकते थे। आई मीन थे तो यही दोनों, लेकिन इवन अगर रोमन को पिन करना क्या था ना, मैंडेटरी वो सिचुएशन नहीं थी कंपनी के पास में। लेकिन फिर भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चूज करती है कि जे और जिमी में से जे ऊसो पिन करेंगे, वो भी रोमन रेंज को, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मैसिव हिंट है हम सभी के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले खुद किस तरीके से जे ऊसो को देखते हैं और वो किस तरीके से जिमी ऊसो के ऊपर जे ऊसो को देख रहे हैं एज अ फ्यूचर सिंगल सुपरस्टार इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। अब वरना देखो ऐसा भी तो कंपनी कर सकती थी कि जे और जिमी दोनों एक साथ आते हुए नजर आते, वो जिमी वाला बीट्रेल का एंगल ही नहीं आता। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जब देखा कि जे ऊसो को जो सपोर्ट मिल रहा है, जो फैंस उन्हें पसंद कर रहे हैं सिंगल सुपरस्टार, उसे देख के आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा नहीं भाई इस बंदे का सिंगल्स रन तो होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब बहुत कम हो सकता है कि कह सकते हैं कि आज से 1 से 1.5 साल या फिर 2 साल बाद दी ऊसो उसका रियूनियन करवाएगी, लेकिन तब तक ये दोनों सिंगल सुपरस्टार ही रहने वाले हैं। पता है अब मुझे क्या लगता है, इनका सीन बन गया उस तरीके का केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन वाला कि ये लोग टैग टीम भी बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और ये लोग सिंगल सुपरस्टार भी बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। तो ये सेम सिनेरियो आने वाले टाइम में शायद ऊसो के साथ होगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार कुछ इस तरीके से जे ऊसो को पुश भी करने वाली है सिंगल मेन इवेंटर स्टार इन कंपनी। एक और बड़ी चीज़ अगर तुम लोगों ने ध्यान से नोटिस की होगी, जो कि जे ऊसो को कहीं ना कहीं लगता है थोड़ी वाइब देता है कि भैया ये तो मेन इवेंट लेवल वाला स्टार है, वो ये था कि बैक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जे ऊसो वापस आते हैं। जब कोडी उनके अनाउंसमेंट करते हैं, वो हाई पैसे बनी ना उसके बाद कि लगा जे ऊसो 1-2 साल से कंपनी से गायब है। बल्कि अगर तुम ध्यान से देखोगे 4 से 5 हफ्ते भी ढंग से नहीं हुए थे जे ऊसो को स्मैकडाउन क्विट करे हुए। अब ये जो पॉइंट है सिर्फ वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो कि लगातार रॉ, स्मैकडाउन या फिर वीडियोस को फॉलो करने। देखो जे ऊसो ने स्मैकडाउन को क्विट किया था समर स्लैम के बाद, उसके बाद जे ऊसो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो गए, वो पे बैक के अंदर
वापस है, जो कि उसी महीने का WWE का लेटर ऑन का प्रीमियम लाइव इवेंट था। तो उस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जब जे का कमबैक होता है, वो लगा ऐसे भाई जे उसो पता नहीं कितने सालों से कंपनी से गायब थे। तो वो जो चीज़ है ना कि फैंस जो हैं एंटीसिपेट कर रहे हैं उस चीज़ को कि अरे बंदा कहाँ गायब हो गया, ये तो चलो आ गया वापस, अच्छी बात है। वो वाली चीज़ बहुत कम लोगों में होती है, फिर बहुत कम ऐसे स्टार्स होते हैं जिनके साथ फैंस उस लेवल का कनेक्ट हो पाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे देना तो नहीं चाहिए, लेकिन कैरन क्रॉस है, सपोज करो अगर वो टेलीविजन पे नहीं दिख रहे हैं, वो 1 महीने बाद वापस आ रहे हैं, तो सिर्फ न्यूज़ बनती है कैरन क्रॉस इज बैक ऑन टेलीविजन। वो 6 महीने बाद वापस आते हैं, कोई सेकंड लगता है अरे कैरन क्रॉस वापस आ गया, मज़ा आएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाता है ना चीज़ें, कि ऐसा तो नहीं लगता कि भैया अरे यार हर हफ्ते देखना ऐसा ऐसा वैसा। तो वो वाइब जे उसो से लेकिन आ रही है। जे उसो कुछ ही हफ्ते के लिए गायब हुए, फैंस के अंदर एक्साइटमेंट आई, जे उसो वापस पेबैक शो के अंदर ही आ गए और लगातार उनकी हाइप मेंटेन रही। तो जो हाइप मेंटेन वाली चीज़ है यही WWE को चाहिए होती है अपने एक बड़े स्टार से, जो कि लग रहा है जे उसो कहीं ना कहीं डिलीवर कर रहे हैं। ऊपर से बात अगर मैं इन रिंग टैलेंट और माइक स्किल कह रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर मैं कुछ ये कह सकता हूँ कि जे उसो बेकार है। उनका माइक स्किल भी देखा जाए अच्छा खासा, मैं उतना बेटर तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी उस लेवल का है कि तुम लोग उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बिकॉज उनका इन रिंग टैलेंट बहुत अच्छा है। वो रोमन रेंस का स्पीयर भी यूज़ कर सकते हैं, वो रोमन रेंस का सुपरमैन पंच भी यूज़ कर लेते हैं। उनका जो इन रिंग एक्शन है फास्ट पेस वाला तुम देखोगे तो, बिकॉज टैग टीम होती है, तो टैग टीम जो लोग होते हैं मोस्टली उनका फास्ट पेस वाला ही चीज़ें होती हैं जो वो रिंग के बीचों बीच में करते हैं। तो इसलिए जे उसो का वो जो स्किल है ना वो तो बहुत अच्छे तरीके से शार्पन है। और आई डोंट थिंक सो कंप्लेन करने वाले कि जे उसो के अंदर माइक टैलेंट या फिर ग्रेट स्किल्स की कमी है एक WWE का बड़ा स्टार बनने के लिए। और जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे भी फिलहाल लग रहा है वो ये है कि जे उसो टॉप बेबी फेस सुपरस्टार बन रहे हैं मंडे नाइट रॉ के एंड इवन WWE कंपनी के अंदर भी। अब देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर तुम देखोगे लगातार मंडे नाइट रॉ में जे उसो को ही मेन इवेंट सिनेरियोस में बुक किया जा रहा है। जे उसो किसी न किसी तरह मेन इवेंट में इंक्लूड हो जाते हैं। जे उसो से पहले कोडी रोड्स दी अमेरिकन नाइटमेयर सोलो सुपरस्टार थे जिन्हें WWE मेगा स्टार की तरह ट्रीट कर रही थी या फिर जिन्हें एक टॉप बेबी फेस सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया जा रहा था। अब ड्रू मैकिंटायर का तो मोस्टली हिल्टन होने वाला है, सेथ रॉलिंस ठहरे एंटी हीरो सुपरस्टार, वो लोगों के मजे भी लेते हैं, वो लोगों को ट्रोल भी करते हैं और बेबी फेस वाला हीरोइक काम भी करते हैं। लेकिन एक प्योर बेबी फेस की बात करें कहीं ना कहीं वो जे उसो भी शेप ले रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि WWE जे उसो कोडी रोड्स को इक्वल में बुक कर रही है। आई मीन कोडी रोड्स वो सुपरस्टार है जो कि AEW कंपनी छोड़ के पहली बार जंप लिया था WWE कंपनी में रेसलमेनिया की वो हाइप है कि सभी को याद होगी कोडी का थीम सॉन्ग बजता है, चाहे बंदे ना देखते हो AEW, चाहे जानते ना हो, कोडी की उस टाइम हाइप बनी थी। और लगातार उसके बाद कोडी ने अच्छे अच्छे मैच डिलीवर किए हैं। फिनिश द स्टोरी वाले जोक को हटा के सारी चीज़ें कोडी ने परफेक्ट ही की हैं WWE कंपनी के अंदर। तो अगर उस लेवल का कंपनी किसी बंदे को बुक कर रही है जो कि जे उसो को फॉर श्योर किया जा रहा है मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो समझ लो भाई उस बंदे के अच्छे दिन आएंगे और इन फ्यूचर उस बंदे को WWE और अच्छी तरीके से बुक करेगी। बाय द वे रेसलमेनिया के अंदर एक ब्रदर वर्सेस ब्रदर, जे वर्सेस जिमी का मैच होने वाला है जो कि मुझे लगता है ऑफकोर्स जे उसो ही जीतेंगे। उससे दोनों भाइयों का टैलेंट बहुत शोकेस होगा। लेकिन एक बात की श्योरिटी ज़रूर है कि उसके बाद जे उसो का करियर शायद और भी एलिवेट होने वाला है। बाय द वे ये तो मेरा अनफिल्टर्ड ओपिनियन था, तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारे हिसाब से जे उसो डिजर्व करते हैं WWE के एक मेगा स्टार या फिर मेन इवेंट स्टार बनना या रेसलमेनिया मेन इवेंटर बनना। अपना ओपिनियन तुम लोग ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, तुम लोग के लिए खुला है। अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हो अनफिल्टर्ड ओपिनियंस की तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा तुम्हें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना पड़ेगा ऑन। मैं तुमसे मिलूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तुम्हें चैनल पर अपडेट्स न्यूज़ में मिलती रहेंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।